आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इन दिनों प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। साथ ही साथ झमाझम बारिश होने से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह ऐसे हैं जहां बारिश होने से कई सारी परेशानियां निर्मित हो रही हैं और आम जनता शासन की इस खस्ताहाल व्यवस्था से जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उस केंद्र की जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी कि ज्ञान के मंदिर की हालत देख आप भी दंग रह जाएंगे। हल्की सी बारिश ने इन व्यवस्थाओं की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की, जो अपनी अलौकिक इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। एक समय था जब इसे शिक्षा का केंद्र भी कहा करते थे, लेकिन आज उसे शिक्षा के केंद्र कहे जाने वाले महासमुंद जिले में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के मंदिरों का जो बुरा हाल है, ऐसा शायद ही किसी और जिले में आपको देखने को मिलेगा। जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो पहुंचते हैं, वहां शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं ही बच्चों को उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस खस्ताहाल व्यवस्था से शासन प्रशासन के दावों की जो सच्चाई सामने आ रही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये दावे केवल कागजों तक ही सीमित है। इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये पूरा मामला महासमुंद जिले की पिथौरा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय शहीद प्रमोद कुमार पटेल स्कूल का है, जहां की व्यवस्थाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जरा सी बारिश क्या हुई, छतों से पानी टपकने लगा और पूरा विद्यालय पानी पानी हो गया है। इस विद्यालय की ये जर्जर समस्या सिर्फ इस वर्ष की बरसात में ही नहीं है, बल्कि स्कूल की ये समस्या पिछले 4 वर्षों से बनी हुई है। जर्जर भवन के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी और जिले के तमाम जिम्मेदार अफसरों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने भी इस मामले की सूद तक नहीं ली। न ही किसी ने भी इस विद्यालय में आकर इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है। जैसे ही बारिश आती है, हमारे विद्यालय में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। छतों से पानी टपकना चालू हो जाता है और इसके कारण तो जो सीलिंग राड है वो भी जंग लग के गिर जाता है। 2 बार तो पंखा भी गिर चुकी है, एक सर के ऊपर और बच्चों के ऊपर में बहुत बाल बच्चे हैं। तो ये समस्या आए दिन बरसात में होते रहता है, पानी टपकने वाला, जिससे बेंच टेबल वगैरह भी भीग जाते हैं, बच्चों को परेशानी होती है। और इस बारे में उच्च कार्यालय को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है और ये 3 वर्षों से बना हुआ है समस्या। लगभग विद्यालय में लगभग सभी कमरों में है, लेकिन ज़्यादातर 4 कमरों में बहुत ज़्यादा समस्या बना हुआ है, जिसमें कक्षाएं हैं, प्राचार्य रूम है, कार्यालय है। बाकी कमरों में भी सीपेज तो आ रहा है पूरे दीवार में, पर पानी टपकन कम है और पानी टपकने वाली की समस्या सबसे ज़्यादा जो है 4 रूम में है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात सरकार करती आ रही है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक शिक्षा की वो सभी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी जिससे हर एक वर्ग के नागरिक को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। लेकिन जब शिक्षा के केंद्र में ही खस्ता हाल व्यवस्थाएं हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि एक सुरक्षित भवन में पढ़ाई कराने में शिक्षा विभाग नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के दिनों में पूरे विद्यालय के कमरों में पानी टपकता है, जिससे बच्चों को कक्षाओं में बैठने में परेशानी होती है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जाती है। स्कूल के दीवारों में पानी टपकने से करंट लगने का डर भी बना रहता है, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। दीप्ति नायक है, मैं कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कई समस्याएं आ रही हैं, जैसे हमारे छत से पानी रिस रहा है और 1 या 2 बार तो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर पंखा तक गिर गया था। सरकार से कई बार हमने आवेदन भी किया था, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो अतः हमारा आग्रह है कि इससे लेकर कोई कदम उठाया जाए। हमारे विद्यालय में विगत 3 वर्षों से छत से पानी टपक रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। टेबल कुर्सी भीग जा रही है, जिससे पुस्तक भी भीग जा रहे हैं और उससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय का जल्द से जल्द मरम्मत करें।
3 साल से लगातार पानी टपकने की वजह से हम लोगों की पढ़ाई में प्रभावित हो रहा है। हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। पानी के टपकने की वजह से टेबल भीग जा रहे हैं, जिससे हमारे पुस्तकें एवं बैग्स भीग जा रहे हैं और हमें पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे हमारे स्कूल की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं। इन सब बातों से ये तो साफ है कि शिक्षा को लेकर जो दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उसकी सच्चाई ये कुछ दिनों की बारिश ने खोल कर रख दी है। साफ तौर पर यूं कहे कि बच्चों को या स्कूल में जो सुविधाएं देने की बातें सरकार के द्वारा की जाती रही हैं, वो केवल कागजों तक ही सीमित नजर आती है। इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि महासमुंद जिला, जिसे शिक्षा का केंद्र कहा जाता रहा है, वहां ज्ञान के मंदिरों की स्थिति को प्रशासन कब तक सुधारता है। महासमुंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रवि विदानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।